हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग फिर से इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 प्रश्नावली 3.6 को आ गया हूं लेकर। तो चलिए हम लोग बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। और पहली क्वेश्चन आपकी यह कहती है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए, है ना। यानी कि निम्न समीकरण ये आपका एगो है और भी ऐसा ऐसा आपको 8 समीकरण दिया हुआ है। कितना? 8। इसलिए बोल रहा निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक, यानी कि उसको पहले सरल समीकरण में कर लीजिए, उसके बाद उसको क्या कीजिए, बनाइए, यानी कि हल कीजिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सरल इसको कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, तो सर हम बहुत सारा समीकरण बनाया है, समीकरण दिया हुआ रहता था, पहला के मानते थे समीकरण फर्स्ट और दूसरा के समीकरण सेकंड। मान लिया? हाँ सर जी मान लिए। माने? हाँ मान लिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब आगे बनाओ, तो आगे हम लोग डाल देते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से क्या करना है, तो यहां से आप अच्छा से देखोगे, यहां से सबसे पहले आपको मानना है। तो सर इसमें अब क्या मानने वाला आ गया समीकरण में? सर मानिएगा बचवा तो आपका हो जाएगा आसान, और नहीं तो अन्यथा आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मानकर आप अच्छे से और कम टाइम में तुरंत बना सकते हो, इसीलिए हम लोग मान के चलेंगे। आप लोग चाहें तो ऐसे भी बनाइएगा, कोई गलती नहीं होगा। हो सकता है तो आप ट्राई एक बार जरूर कीजिएगा, ऐसे भी बनाकर। हम लोग मान कर देख लेते हैं। चलिए मानते हैं। देखिए तो इसमें भी 1/x 1/y 1/x, इसमें भी 1/y है ना, सगरो। तो हम काहे ना मान लेते हैं कि माना कि 1/x को मान लेते हैं u, है ना, 1/x को u मान लेते हैं। और बताइए तो 1/y है ना, उसको मान लेते हैं v। कोई दिक्कत? सर जी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब प्रश्न से चलिए प्रश्न से 1/2x प्लस में 1/3y बराबर में 2, यही ना? हाँ सर यही है। अब देखिए तो, अब देखो 1/x के जगह पर क्या है, तो सर u है। इससे पहले आप रखने से पहले इसको पहले अच्छा से तोड़ लीजिए, ताकि आपको रखने में आसान हो। इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 1/2 गुना 1/x, हाँ। अब प्लस यहाँ इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं 1/3 गुना 1/y, अब बराबर 2 है तो 2। और सर जी कोई फर्क है? 1 में आप गुना कर दिए था, कोई फर्क नहीं। देखिए तो ये फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर में ऊपर से गुना तो 1 हो जाएगा, और नीचे में नीचे से तो 2x हो जाएगा, 1/2x फिर से बन गया वही चीज, है ना। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वही चीज है आपका। अब बताओ तो 1/2 छोड़ दें और गुना है तो गुना, 1/x की जगह पर क्या माने थे? u। तो चलिए हम लोग u कर दिए, है ना, क्या कर दिए? u कर दिए। चलो u रख दिए। अब प्लस 1/3 छोड़ देते हैं, गुना 1/y के जगह पर v माने थे, तो चलिए v लिख लेते हैं। अब बराबर 2 है तो 2। अब गुना कर लो आप, ऊपर वाला में ऊपर और नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता है ना, वो चाहे चर हो या अचर। तो चलिए सबके बट्टा में 1 छिपा हुआ है, इसके भी v के बट्टा में, u के बट्टा में 1। अब ऊपर वाला में ऊपर वाला के साथ गुना नीचे वाला में नीचे वाला के साथ, तो ये आपका बन जाएगा बचवा क्या? u/2 प्लस में v/3, अब बराबर 2 है तो 2। अब इसको कर लीजिए आप लोग, हल कीजिए। 3 दूना के 6, द्वितीय तो 3u प्लस 3 दूना के 6 और 2 में v से गुना तो 2v बराबर में 2। ये भागा में ऊपर ही जाएगा तो गुना में, तो सर 3u प्लस 2v बराबर में 6 दूना के 12। ये आपका हो गया बचवा समीकरण फर्स्ट। समीकरण फर्स्ट नहीं, ये थर्ड हो गया। सर जी कैसे? क्या है कि समीकरण फर्स्ट, इस सेकेंड, अब क्या मानेंगे? थर्ड बन गया। अब उसी प्रकार से हम लोग समीकरण क्या चलेंगे? सेकेंड से देख लेते हैं। चलिए देखिए तो 1/3x प्लस 1/2y और बराबर में 13/6, है ना। इसको चलिए देख लेते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? तो सर 1/3 गुना 1/x प्लस 1/2 गुना 1/y बराबर में 13/6 तो 13/6। 1/3 को छोड़ दिया, 1/x के जगह पर सर जी u प्लस 1/2 छोड़ दिए, 1/y के जगह पर v बराबर में 13/6
6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। उसी प्रकार से कर लीजिए u बट्टा 3 प्लस v बट्टा 2 बराबर में 13 बट्टा 6। एलसीएम लो 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 तो 3 दूना के यहाँ पे 2u हो जाएगा प्लस द्वितीय तो यहाँ पे 3 भी हो जाएगा। इतना तो आता होगा, बहुत दिन से हम लोग सीख रहे हैं। 13 बट्टा 6। अब देखो तो नीचे से नीचे खत्म, तो बताओ क्या बन गया? तो सर ये आपका बन गया 2u प्लस 3v बराबर 13। इस समीकरण हो गया 4। समीकरण क्या हो गया? 4, है ना, समीकरण 4। अब देख लो समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या कीजिए, तो सर जी हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, है ना। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाइए, समीकरण 3 क्या है, तो सर यहाँ 3u प्लस में 2v बराबर में 12 और समीकरण 4 तो सर जी 2u प्लस में 3v बराबर में 13। अब यहां पर बताओ कैसे होगा, तो सर हम बताएं ये विलोपन विधि से आप बनाइए और इसको सबसे पहले आप बराबर कीजिए। क्यों? क्योंकि विलोपन विधि में एक को गायब करना रहता है, किसी एक को, या तो आप u वाला को गायब कर लीजिए और नहीं तो v वाला को, और उसको गायब करने के लिए आप क्या कीजिए, किसी एक को बराबर, और बराबर करने के लिए क्या कीजिए, ये समीकरण 3 था ना सर जी, और ये समीकरण था क्या था, 4। तो बताओ नीचे वाला को ऊपर से गुना और ऊपर वाला को नीचे से, तो कर लो, हमको u के काटना तो नीचे वाला ऊपर से कर लेंगे और ऊपर वाला गुना ऊपर वाला के नीचे से कर लेंगे, अलट पलट के गुना कर देना, है ना। चलिए कर लीजिए, 3 दूना के 6u प्लस 2 दूना के 4v बराबर 12 दूना के 24। यहां से देखो बनाओ, 24 थी 48 है, 24 नहीं 2u है, तो 3 दूना के 6u प्लस 3 थी 9v बराबर में 13 थी 39। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज, है ना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया आपका खत्म। ये अलग अलग चिन्ह घटेगा तो 5 भी माइनस बराबर, ये अलग अलग चिन्ह घटेगा, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया तो 1, ये भी माइनस में, माइनस माइनस हो जाएगा खत्म, 5 दिए 15, तो v बराबर कितना आ जाएगा सर जी, 3, v बराबर 3। अब आगे देखो v के मान क्या करेंगे, समीकरण कितना में रख दीजिए, तो सर जी समीकरण कुछ में रख दीजिए, 3 में रख दीजिए, रख दो बचवा, समीकरण 3 में v का मान रखने पर, चलो रखो बचवा जल्दी, समीकरण 3 का तो यहाँ पे है 3u प्लस 2 इंटू v के मान है 3 बराबर में 12, तो 3u बराबर में 12, 3 दूना के 6 प्लस में पड़ जाएगा तो माइनस में, 3u बराबर 12 में से 6 गया तो 6, 3 दूना के 6, u बराबर क्या निकल गया 2 सर जी। तो बताओ क्या आंसर यही हो गया, तो सर ये आंसर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमको x और y के मान निकालना है ना। तो क्या करेंगे, और आगे बना लेते हैं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए, चलो और आगे देख लेते हैं। अब इतना में आपकी बन जाएगा, चलिए इतना बन जाएगा। चलो देखो तो हम लोग 1/x को क्या माने थे, तो सर जी u, है ना, 1/x को u, बताओ 1/x छोड़ दें, u के मान कितना आया, तो सर u के मान आया आपका 2, है ना। अब कुछ ना तो बट्टा में 1 रहता, तिरछा तिरछी गुना, तो 2x अब बराबर में 1, तो बताओ x बराबर ये 2 गुना में, x के साथ गुना में ऊपर जाएगा तब भागा में। अब x के मान देखो निकल गया, निकल गया। अब इधर वही चीज कर लेंगे हम लोग, कर लो 1/y, इसको क्या माने थे सर जी v, 1/y छोड़ देते हैं, v के मान कितना आया, तो सर v के मान आया 3। अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ रहता, कैंचिया गुना तिरछे गुना, तो 3y बन गया, अब बराबर में 1 और y बराबर 1/3, क्या कि गुना तो पट्टी जाके भागा में हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा ये लंबा विधि है लेकिन बन गया। चलिए ले लिए, अब दूसरा चलते हैं। चलिए तो हम लोग अब पहला के ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम है। सबसे पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करोगे पता है, आप पहले देख लीजिएगा, अंक आपका जो भी हो पहले देखिएगा कि दोनों बराबर है कि नहीं। देखे तो ऊपर कुछ नहीं तो 2 के साथ 1 में गुना करेंगे तो वही चीज रहेगा, है ना। तो 1/√x 1/√y, यहाँ भी 1/√x 1/√y, सब में बराबर है
हाँ सर जी हाँ। तो क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो मान लीजिए, फिर से सॉल्व कर रहे हैं। तो माना कि 1/√x बराबर, इसको मान लेते हैं u, और बताइए 1/√y के हम क्या मान लेते हैं, v, है ना। क्या मान लिए, v। अब बताओ अब कैसे बनाना है। तो सर इसको तो समीकरण फर्स्ट है ये था, आई समीकरण क्या था, सेकेंड था, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। समीकरण फर्स्ट से चलिए सॉल्व इसको करो। तो पहले समीकरण फर्स्ट से चल गए, कीजिए। तो सर 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। चलिए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो अभी आप बताएं सर जी। 2 गुना में 1/√x लिख सकते हैं, प्लस में 3 गुना में 1/√y बराबर में 2 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। अब देखिए तो जरा, 2 है तो छोड़ दें, गुना 1/√x के क्या माने u, प्लस 3 छोड़ दें, हाँ सर जी, गुना 1/√y के v बराबर में 2। ये बन गया 2u प्लस 3v बराबर 2। इस समीकरण आपका थर्ड हो गया। समीकरण क्या हो गया, थर्ड। अब समीकरण हम लोग फोर्थ से चलेंगे, सरल बनाने के लिए। फोर्थ से समीकरण सेकंड से ना, ये फर्स्ट से लाके थर्ड बना लिए, ये सेकंड से लाके क्या बना लेंगे, फोर्थ। चलिए 4/√x माइनस 9/√y बराबर में -1। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सर जी 4 गुना 1/√x माइनस 9 गुना 1/√y बराबर में -1। बताए 4 गुना 1/√x की जगह पर u माइनस 9 गुना v बराबर -1। तो 4u माइनस 9v बराबर में -1। ये आपका समीकरण क्या हो गया, तो सर जी 4 बन गया। अब समीकरण थर्ड और समीकरण क्या कीजिए, फोर्थ को घटा दीजिए। चलो घटाओ तो जल्दी जल्दी। सर समीकरण थर्ड था आपका 2u प्लस में 3v बराबर में 2, और ये क्या है, तो 4u माइनस में 9v बराबर में -1। सर ये कहीं ना कहीं आपका बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो आपको ट्रिक क्या सिखाए थे, तो सर नीचे वाला में ऊपर से गुना और ऊपर वाला में नीचे से गुना, है ना बचवा। ये आपका समीकरण फोर्थ था, ये समीकरण थर्ड था। चलो करो तो जल्दी। समीकरण थर्ड में कौन से गुना, अगर यू वाला को काटना है, यू वाला के बराबर करना है, तो नीचे वाला ऊपर से और ऊपर वाला नीचे से। यू के काट रहे, अगर आपको भी के काटना है तो नीचे वाला ऊपर से, ऊपर वाला नीचे से कर लेना। 4 दूना के 8 यू प्लस 4 12 भी बराबर 4 दूना के 8, 4 दूना के 8 यू माइनस 9 दूना के 18 भी बराबर में -2। चलो चेंज करो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों गया। अभी सेम चिन्ह है तो जुटेगा 30 भी बराबर, ये भी जुटेगा 10। अब भी के साथ 30 गुना में तो ऊपर जाएगा तो भागा में, और 10 3 30 यानी कि 1/3 आ गया, भी बराबर 1/3। चलो अब आगे देख लेते हैं। भी के मान क्या करेंगे, तो सर समीकरण आप कुछ में रख दीजिए। समीकरण थर्ड में भी का मान रखने पर, रखो जल्दी जल्दी रखो, कहाँ है समीकरण थर्ड, तो सर 2u प्लस 3 गुना भी के मान कितना आया, तो 1/3 बराबर में 2। देखो 3 से 3 खत्म, और 2u प्लस 1 ऊपर जाके -1, है ना। तो 2u बराबर 2 में से 1 गया तो 1, u बराबर 1/2 निकल गया। बताओ भी के मान जितना आया उतने, नहीं जी गलत बात, भी के मान 1/3, आई के मान कितना आ गया 1/2। सर हमको भी के मान निकालना था, नहीं बचवा, आपको x और y के निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऐसे करेंगे 1/√x बराबर u माने थे ना, 1/√x बराबर u। तो बताओ इसको ऐसे ज्यों के त्यों छोड़ दें, u के मान कितना आया, तो सर u के मान आया 1/2 आया। अब तिरछा तिरछी गुना, √x में 1 से तो √x बराबर 2 में 1 से तो 2। अब बताओ जब भी आपका रूट हटता है तो स्क्वायर सटता है, तो स्क्वायर सटा दो। अब बताओ 2 के स्क्वायर 4, ये आपका है x आंसर।
चलिए एक बार बना लीजिए। 1/√y क्या माने थे? तो सर जी v 1/√y छोड़ दें, v के मान क्या आया? तो 1/3। अब तिरछा तिरछी गुना तो √y बराबर 3 और स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर सटेगा, यानी कि 3 के स्क्वायर 9। ये आपका हो गया आंसर। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लो, हम लोग अगला चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है? वैसे एकदम सेम है तीसरो। सर जी चलिए बच्चों, तो अब हम लोग तीसरा और चौथा क्वेश्चन एक बार में लेकर आए हैं। काहे सर जी? काहे कि तीसरा क्वेश्चन हम देंगे आपको HW, हिंट दे देते हैं आपको। देखिए क्या करना, सब में देखिए तो पहले एक जैसा है 1/x है ना, ये में खाली y एकरो में खाली y, तो y वाला के छोड़ देना, कुछ नहीं मानना y वाला के। अब 1/x की जगह पर क्या करिएगा आप u मान लीजिएगा, ठीक है। और उस प्रकार से करके आप बना लीजिएगा और कमेंट्स में क्या करना है आपको आंसर बताना है। तो इसको आप क्या कीजिए HW घरवा से बनाकर लाओगे, ठीक है। y वाला को छोड़ दीजिएगा, y के मान डायरेक्ट निकल जाएगा और x वाला को आपको मान लेना है 1/x बराबर u, आपका निकल जाएगा, ठीक है। तीसरा आसान है। अब चौथा हम लोग देखते हैं। चौथा में उसी प्रकार से करना, आपको बार बार बोल रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, पहले देखना आपको कि एक जैसा है कि नहीं। देखो तो एक जैसा है, देखो ऊपर एक छुपा हुआ है, 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 है ना, तो 1/x - 1 1/y-2 1/x-1 1/y-2 एक के जैसा है चारों। तो क्या करेंगे तो सर जी मानेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, इसको समीकरण सेकंड, है ना। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि चलिए मानिए तो 1/x-1 के मान लेते हैं u और बताइए 1/y-2 के मान लेते हैं v। यही ना करना है? तो हाँ सर यही करना है। चलो तब देख लेते हैं, बनाओ जल्दी बनाओ। 5 इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 1/x-1 है ना, अब प्लस है तो प्लस 1 गुने 1/1-2 बराबर में 2 है, यही ना। हाँ सर। अब देखिए 5 छोड़ देते हैं गुना, एक जगह पर u प्लस में 1 छोड़ देते हैं गुना, एक जगह पर v बराबर में 2 है तो 2। अब बताओ 5 में u से गुना करेंगे तो 5u प्लस 1 में v से तो v बराबर में 2, समीकरण थर्ड हो गया। चलो आगे देख लो। अब समीकरण फोर्थ बनाओ, तो इसको अब हल करो तो कैसे करेंगे, तो सर जी 6 गुना इसको लिख सकते हैं 1/x-1 माइनस 3 गुना इसको लिख सकते हैं 1/y-2 बराबर में क्या हो जाएगा, तो सर बराबर में हो जाएगा आपका 1। अब बताओ 6 गुना इसको क्या माने थे u है ना, माइनस 3 गुना इसको क्या माने थे v बराबर में 1। अब बताओ 6u में गुना करेंगे तो 6u माइनस 3 में v से तो 3v बराबर में 1, समीकरण 4। अब समीकरण थर्ड माइनस समीकरण क्या करेंगे फोर्थ कर लेंगे। चलो कीजिए तो जल्दी। तो सर यहाँ पे 5u प्लस में v बराबर में 2 और यहाँ पर 6u माइनस में 3v बराबर में 1 है ना। तो सर फिर से उसी चीज को कर लेना, लेकिन क्या करना, सबसे पहले आपको देखना कि हमको u वाला काटने में अच्छा लगेगा कि v वाला में, आसान किस में है। तो देखो तो अब की आसान v वाला में दिख रहा है ना, क्या दोनों में बड़ा गुना हो जाएगा, u वाला काटेंगे तो बड़ा, लेकिन क्या करेंगे बचवा, लेकिन आपको अगर v वाला काटेंगे तो तुरंत हो जाएगा। 1 में गुना करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो तो 1 में ऊपर वाला से नीचे में, नीचे वाला से ऊपर में, तो आपकी क्या कीजिए ऊपर वाला में कर लीजिए ओनली 3 से। कर लिया है? हाँ कर लिया। चलो तब बना लो, पस्ती है 15u प्लस 3v बराबर 3 दूना के 6, एकरा में 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क ना, वही रह गया 6q माइनस 3v बराबर में 1। चलिए काट लीजिए, काटो जल्दी, ये दोनों कट गया। बताओ 15 6 कितना हो गया 21u बराबर में 6 1 7, तो u बराबर में 7/21 हो जाएगा, u बराबर में 7 21 यानी 1/2
3 आ गया, है ना। आगे देख लो, u के मान क्या करेंगे, तो सर u के मान समीकरण कौन में रख दीजिए, थर्ड में पुट करने पर, चलो रख दो। तो चलो रखो, तो समीकरण थर्ड कौन है, तो 5 गुना u के मान का आया, तो सर u के मान आया आपका 1/3, है ना। अब प्लस v बराबर 2, अब 5/3 हो गया, प्लस में v बराबर 2 हो गया, v बराबर 2 उस तरफ प्लस में, इस तरफ आके माइनस में, है ना। v बराबर बट्टा में कुछ नहीं तो 1। अब देखो तो चलिए 3 हो गया, तो 3 दूना के 6 माइनस 5, v बराबर में 6 में से 5 गया 1, 1/3। अब की दोनों क्या आ गया, बराबर, क्या आ गया, बराबर। तो u और v के मान निकालना था, नहीं सर हमको x और y के निकालना। तो बताओ क्या मान है, तो सर 1/x - 1 बराबर माने u, और 1/x - 1 छोड़ दीजिए, u के मान आपका आ गया सर जी 1/3। अब क्रॉस गुना, तो क्रॉस गुना कीजिए तो x - 1 रह गया 3, x बराबर 3 + 1, x बराबर आ गया आपका 4। हम उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्व करने आएगा, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहा है। सेकंड देखो, 1/y - 2 बराबर में 1/3, है ना। v के मान क्या है, 1/3। अब क्रॉस गुना, तो 1y - 2 बराबर 3 में 1 से तो 3, y बराबर 3, इस तरफ -2 इस तरफ जाके +2, तो y बराबर हो जाएगा 3 2 5, निकल गया आपका x और y के मान निकल गया। चलिए बच्चों, तो हम लोग फिर से पांचवा और छठा लेकर आ गया। हम बोले ना कि टोटल 8 क्वेश्चन है। देखिए हम पांचवा बना देंगे, उम्मीद करेंगे कि आपसे छठा बन जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो पांचवा बना लेते हैं। क्या करते हैं, समीकरण पहला के फर्स्ट, दूसरा के सेकंड, है ना। सबसे पहले इसको क्या कीजिए, सरल कर लीजिए। आपकी मानिए उनिए नहीं, क्या है सर जी, तो देखो कहीं भी आपको कहीं भी बराबर लग रहा, तो सर कहीं बराबर नहीं लग रहा, है ना। तो आपकी मानिए नहीं, आपकी डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। सॉल्व करो, तब कीजिए, पहले इसको सरल कर लो 7x माइनस में 2y। बताओ ये ऊपर भागा में ऊपर जाएगा था गुना में, यानी 5 गुना xy। तो बताओ तो 7x - 2y बराबर में 5xy, ये आपका समीकरण थर्ड हो गया, है ना। अब बताओ आगे कीजिए, अब इसको कर लीजिए, तो 8x प्लस में 7y ऊपर गुना में चल जाएगा, तब 15xy हो जाएगा। इस समीकरण फोर्थ बन जाएगा। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को घटा दीजिए, समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ को, एकदम आसान है सब। चलो जल्दी जल्दी बनाओ तो 7x - 2y बराबर में 5xy, इस तरफ कर लो 8x प्लस में 7y बराबर में 15xy। सर जी फिर से बराबर नहीं है, तो फिर से बराबर कर लीजिए। ये समीकरण थर्ड था, समीकरण फोर्थ था। अगर x वाला को काटना है तो x वाला के अलट पलट करके गुना, नीचे वाला ऊपर से और ऊपर वाला नीचे से कर लो। तो सर 8 सते 56x माइनस प्लस माइनस माइनस 8 दूना के 16y बराबर 8 पचे 40xy। अभी मैं 8 सते 56x प्लस 7 सते 49y बराबर में 15 सते 105xy, है ना। चलिए कर लीजिए, बताओ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों गया, चलो ये दोनों एक के जैसा चिन्ह है तो क्या करेंगे बताओ। तो सर ये दोनों एक के जैसा चिन्ह है ना, तो आप जोड़ दीजिए। चलो जोड़ो, 9 6 15, 4 1 5, 1 6 65y माइनस में इस तरफ सर जी घटेगा, क्या होगा, घटेगा। 105 में से 40 दिया तो कहीं ना कहीं आपका इसमें भी क्या बचेगा, तो सर जी 65 बचेगा, है ना। लेकिन किस चीज में, माइनस में, क्योंकि ज्यादा वाला की चिन्ह हम लोग लिखते हैं xy। अब देखो तो माइनस से माइनस खत्म, है ना। अब बताओ देखो तो 65 से 65 गया, y से y गया, यानी कि x बराबर 1 निकल गया। ना आया समझ में सर जी, ना आया समझ में, देख लो बचवा, देख लो कैसे किए। अच्छा देखो y के मान यहां से निकाल लेते हैं, तो बताओ तो -65x, अब बट्टा में -65x, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, 65 से 65 x से x सब एक के जैसा था, खत्म होके 1 निकल गया। और y के मान क्या कीजिए, समीकरण थर्ड में रख दीजिए,
y के मान क्या कीजिए, समीकरण थर्ड में रख दीजिए। y का मान समीकरण थर्ड में पुट करने पर, रखने पर, चलिए रखो जल्दी। 7x माइनस 2 इंटू वाई की जगह पर सर जी 1 बराबर 5 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पर 1 है ना। तो 7x माइनस 2 में 1 से तो 2, 5 में 1 से तो 5x और 1 में करेंगे तो 1 रह जाएगा। अब 7x प्लस में इस तरफ माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में उस तरफ प्लस में, ये घटाएंगे तो 2x बराबर में 2। अब बताओ x बराबर 2 से 2 गया तो 1, ये आपका हो गया आंसर। यानी कि y बराबर भी 1 और x बराबर भी 1, देखो निकल गया। इसको कोई मानने उनने का जरूरत नहीं था, एकदम सेम है। देखिए इसमें तो आपको करना भी नहीं है, सबसे खुशी की बात इसमें आपको सरल भी नहीं करना है, ये डायरेक्टली आप घटा सकते हो। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड को डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। क्या करके, तो सर जी बराबर करके, है ना। इसमें आपको सरल भी नहीं करना। तो चलिए आप इसको HW में ले लीजिए, चौथा के HW में ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, सॉरी छठा था, अब हम लोग चलते हैं सातवां और आठवां। चलिए बच्चों, तो हम लोग सेकेंड दोनों लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है कि 10 बट्टा एक्स प्लस वाई प्लस 2 बट्टा एक्स माइनस वाई। अरे भाई ये आपको कहीं ना कहीं हम क्या देखे, दो क्वेश्चन नंबर ये आपका एकदम सेम है, चौथा है ना, चौथा जैसा ये आपको हम बनाया है। तो आप क्या कीजिएगा, इसको HW में बना लीजिएगा। क्या कीजिएगा, इसको HW में। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट्स में बताना, हम आपको बता देंगे, ठीक है। HW में हिंट्स देते हैं। देखिए ये 10 को छोड़ दीजिए, 1 बटा एक्स प्लस वाई को मान लीजिए कौची u, और बताइए 1 बटा एक्स माइनस वाई की क्या मान लीजिएगा v, आपका बन जाएगा। अब हम लोग 8वां क्वेश्चन बना लेते हैं, इसलिए बना लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा क्या हट के है ना। तो चलिए इसको समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब बनाओ, माना कि क्या करते हैं, तो सर जी सगरो देखो तो बराबर है 1 बटा 3x प्लस वाई, एकरो में, इसमें 1 बटा 3x माइनस वाई इसमें भी है ना। तो इसको क्या मान लेते हैं, तो 1 बटा 3x प्लस वाई को मान लीजिए आप बचवा u, और 1 बटा 3x माइनस वाई को मान लीजिए v, ठीक है। आप जब इसे मान लोगे ऐसे तो आपको से तुरंत बन जाएगा। देखो कैसे, देखिए देखो 1 बटा 3x प्लस वाई को हम तो क्या माने थे u, तो u हो गया, प्लस है तो प्लस, इसको क्या माने v, तो ये v बन गया, बट्टा में 3 बट्टा 4। देखो तो हो गया ना, इस समीकरण थर्ड। देखा कितना आसान है, मान लेने पर एकदम हल्का हो जाता है। अब देखिए, अब आगे बनाइए तो जरा देखो कैसे, तो सर जी ऐसे देखिए तो ये 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा 2 गुना 1 बट्टा 3x प्लस वाई, है ना। अब माइनस में 1 बट्टा 2 गुना 1 बट्टा में 3x माइनस वाई, अब बराबर क्या है, तो सर जी बराबर में -1 बट्टा 8 है। अब बताओ तो 1 बट्टा 2 छोड़ दें, गुना इस जगह पर, तो सर जी u माइनस 1 बट्टा 2 छोड़ दें, गुना, है ना, इसके जगह पर v बराबर में -1 बट्टा 8। अब सॉल्व कीजिए, u बट्टा 2 माइनस u बट्टा सॉरी v बट्टा 2 बराबर -1 बट्टा 8। तो v के क्या हो गया, घटाओ, सॉल्व कीजिए, 2 2 के एलसीएम 2 है ना, तो u माइनस v बराबर में -1 बट्टा 8, नीचे से काटोगे तो 4, तो u माइनस v बराबर -1 बट्टा 4। इस समीकरण हो गया फोर्थ। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को घटा दीजिए, घटाओ, समीकरण थर्ड माइनस फोर्थ घटाइए। चलिए एकदम आसान है, यहाँ पे घटा दें, घटा दीजिए सर जी, u प्लस v बराबर 3 बट्टा 4 है, और यहाँ पे u माइनस v बराबर -1 बट्टा 4 है। चलो देखो तो ये दोनों गया, तो 2u बराबर में अभी क्या कीजिए, तो सर जी घटेगा 3 बट्टा 4 माइनस में 1 बट्टा 4, है ना, घटेगा। चलो घटा दो, 2u बराबर, चलो घटाओ तो सर 4 एलसीएम लिया था, अचरतीय 12 माइनस 4, है ना, यही ना होगा। हाँ सर जी यही होगा, क्या यही होगा, तो सर जी ये नहीं होगा, क्या कि आप ट्रिक वाला अपना दिए,
एलसीएम लेके आप बनाया 4, तो 4 में 4 से डिवाइड तो 1, 1 में 3 से गुना तो 3, माइनस है तो माइनस, 4 में 4 से एलसीएम तो 4, 1 में गुना करेंगे तो 1, तो 2u बराबर 3 में से 1 गया तो 2, 2 बट्टा 4, अब 2 दूना के 4 ऊपर 1, तो 2u बराबर 1/2। अब क्या कीजिए सर जी, तो तिरछा तिरछी गुणा कर लो बचवा, तो 2u में 2 से तो सर जी 4u बराबर में 1, तो u बराबर 1/4 निकल गया। अब उसी प्रकार से क्या कीजिए, u के मान समीकरण थर्ड में रख दो, तो 1/4 प्लस में v बराबर में 3/4, v बराबर में 3/4 प्लस में तो ऊपर माइनस में, v बराबर 4 एलसीएम तो 3 माइनस 1, तो v बराबर में 2/4, तो 1 क्या निकल गया 2, v बराबर कितना निकल दिया 1/2। अब क्या करना है, क्या इसका मान निकालना था, तो नहीं सर जी इसका मान नहीं निकालना था, इसका मान नहीं निकालना था, तो चलो हम लोग आगे बना लेते हैं। x और y के मान निकालना था बचवा, क्या निकालना था x और y के मान। चलिए अब बताओ क्या माने थे, तो सर माने थे हम पता है क्या 1/3x प्लस वाई बराबर माने थे आप u, बताओ 1/3x प्लस वाई बराबर छोड़ दे 1/3x प्लस वाई बराबर u के मान कितना आया, तो सर जी 1/4 आया। अब तिरछा तिरछी गुना 3x प्लस वाई बराबर में क्या होगा बताइए तो, 3x प्लस वाई बराबर में 4 है ना, हो गया। अब 3x बराबर 4 माइनस में y, तो x बराबर क्या आ गया 4 माइनस y बट्टा में 3, ये देखिए तो x के मान निकल गया आपका। अब आगे चलो, आगे 1 बट्टा क्या था 3x माइनस y बराबर में कौन सी मान लिए थे, तो सर जी v के मान अब क्या आया, तो 3x माइनस y बराबर में v के मान आपका आ गया था 1/2, यही ना आया, हाँ सर यही आया। चलो क्रॉस गुना, तो 3x माइनस y बराबर में क्रॉस गुना तो 2, तो 3x, अच्छा इसमें नहीं लग रहा है कि x के मान रख देते हैं, क्या कि x के मान आपको आया है ना, आया तो रख दो, और नहीं तो जब ऐसे नहीं बनाना था पता है क्या करो और आसान हो जाएगा, पता है क्या कीजिए यहां से आप बदल दो, साफ है, क्या कीजिए इसको रख दीजिए, समीकरण बना लीजिए आप, क्या बनाए थे चौथा, पांचवा हो गया, और ये आपका हो गया समीकरण छठा है ना। आप दोनों के क्या कर दीजिए गुरु, दोनों के कर दीजिए घटाओ, चलिए घटाइए, समीकरण 5 माइनस समीकरण 6, देख रहा है कितना लंबा जा रहा है, तो 3x प्लस वाई बराबर में 4, आई हो गया 3x माइनस वाई बराबर में 2, चलो ये दोनों गया, 3 दूना के 6x बराबर में 4 2 के 6, तो x बराबर क्या निकल गया 1। अब x के मान समीकरण क्या कीजिएगा 5 में रख दीजिए, चलिए तो 3 गुना 1 प्लस में y बराबर 4, तो y बराबर 4 प्लस में तो माइनस में y बराबर भी 1, देखो x बराबर 1 और y बराबर 1, आपका क्या हो गया निकल गया, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक की जय हिंद जय भारत। आप वीडियो को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर करें।